हरे कृष्णा। आज मैं आपको जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पूरे ब्रह्मांड की रचना के बारे में जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, तो आपको मैं आज बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज आपको मैं सीधा वो डायग्राम्स बताती हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि पूरा कैसा रिंग्स की तरह से ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, और ऊपर भी रिंग्स हैं, बीच में जम्बूद्वीप है और नीचे भी रिंग्स हैं। नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल ये 7 लोग हैं, और ऊपर हमारे जम्बूद्वीप, पलक्षद्वीप, कौंचद्वीप, कुशद्वीप और करते करते पुष्कर द्वीप, लास्ट में जो ब्रह्मा जी का आसन है, उसके बाद श्री हरि रहते हैं। और ऐसे ही सबसे सारे जो नीचे के 7 लोग हैं उनसे नीचे संकर्षण भगवान रहते हैं। तो ये पूरा यूनिवर्स कैसा लगता है, आइए आज मैं आपको अपने डायग्राम से समझाती हूँ। आइए मैं आपको इन डायग्राम्स के बारे में बताती हूँ। ये वाला डायग्राम तो मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके एक्सप्लेन करा हुआ था। ये एक्चुअली पूरे यूनिवर्स का टॉप व्यू है, जिसके अंदर राजा प्रियव्रत ने अपने ये सारे जो द्वीप हैं, ये सेंट्रलाइज जो है ये जम्बूद्वीप है, फिर ये खारे पानी का, फिर ये पलक्ष द्वीप, फिर ईक का समुद्र, शालमली, मदिरा का, कुश, फिर मधुयधृत का, कौंच है, फिर दूध का है, शाक है, फिर मट्ठे का है, फिर पुष्कर द्वीप है और फिर मीठे जल का समुद्र है। ये प्रियव्रत ने 7 लकीरें खींची थी, तो उस तरीके से 7 उसके ये बने थे। तो ये हमारी जो ब्रह्मांड है, इसका ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये टॉप व्यू है। ये ब्रह्मांड का टॉप व्यू आ रहा है इसके अंदर। तो ब्रह्मांड अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ब्रह्मांड इस तरीके से दिखेगा। और इसके अंदर आपको अगर मैं थोड़ा सा याद दिलवाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो पुष्कर द्वीप है, यहाँ इसके ऊपर मानसोत्तर पर्वत है, यहाँ पर ये जो है ये मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत के ऊपर ये सूर्य के रथ का पहिया, यहाँ सूर्य है सेंटर में, और एक पहिया उसका ये मानसोत्तर पर्वत पर है। सूर्य इस तरीके से अपना चक्कर काटता है, क्लॉकवाइज चक्कर काटता है, इस पूरे यूनिवर्स का इस तरीके से चक्कर काटता है ये। और दूसरा ये तो हो गया टॉप व्यू कि ऊपर से आपको ये सब कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं आपको इसका जो मैंने एक और ड्रॉ करा है, वो मैंने इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करा है कि ये ब्रह्मांड देखने में असल में ऐसा कहीं लगता होगा। ये देखिए, इसको मैं अभी आपको क्लोज करके दिखा दूंगी, एक बार क्लोज व्यू से दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने इस पर लिखा हुआ है। बाकी आप इस ब्रह्मांड को देखेंगे, जो ऊपर मैंने सब रिंग्स बनाए हैं, जो ऊपर वाले सारे रिंग्स हैं, ये सारे जो रिंग्स हैं, ये हमारे यहाँ पर जम्बूद्वीप आता है, और जम्बूद्वीप के पास 7 रिंग्स बनाए हैं, यहाँ तक कि 7 रिंग्स हैं। ये वही वाले रिंग्स हैं जो मैंने अभी आपको कौंच, शालमली, कुश और ये सारे द्वीप, और इनके बीच में समुद्र भी हैं जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। उसी प्रकार से ये जम्बूद्वीप के नीचे के ये सारे अतल वितल सुतल तलातल महातल ये सारे लोक हैं, और यहाँ पर नीचे आखिरी में संकर्षण भगवान है। इन सारे लोकों के अंदर सूर्य की रोशनी नहीं आती है। यहाँ पर रहने वाले जो नाग हैं, उनकी मणियों से ही यहाँ पर उजाला रहता है। और ये साथ में, और यहाँ मैंने ये सूर्य दिखाया है, ये सूर्य जो है जम्बूद्वीप से ऊपर, ये कौंच, जैसे ये कौंच द्वीप था और ये कुश द्वीप था, इनके बीच में कहीं पर सेंट्रलाइज है सूर्य, जो यहाँ पर ऐसे करके चक्कर काटता है। ये देखिए, अब ये मैंने बनाया है यहाँ पर ये जम्बूद्वीप, छोटे छोटे सर्कल जो है हमारी अर्थ बनाई है, ये अपना सर्कल, ये एरोज दिखाया है कि ये एरोज जो है सर्कल जो है अर्थ का, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है अर्थ। और जो ये सन है, ये यहाँ पर एरोज दिखाए हैं, सन जो है ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो सन क्लॉकवाइज घूमता है, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। यहीं पर ही मेरु पर्वत है इसके टिप पर, जहां पर सूर्य के रथ का एक पहिया यहाँ पर फिक्स है। सूर्य के रथ का दूसरा पहिया मानसोत्तर पर्वत पर यहाँ पर है, और ये ब्रह्मा जी का लोक है पूरा का पूरा, ये पुष्कर द्वीप है। इस पुष्कर द्वीप पर ये इतना बड़ा ये सूर्य का रथ का चक्कर कटता है। यहाँ पर जहां पर ये जो बीच के जो कुश, कौंच, शाक, ये जो द्वीप है, ये हमारे स्वर्ग हैं। शालमली द्वीप है, हमारी पृथ्वी से ऊपर शालमली द्वीप है, कुश है, क्रौंच है, शाक है, ये सारे स्वर्ग हैं जो हम ज़्यादातर कहते आते हैं कि किसी के डेथ के बाद वो स्वर्ग जाएगा। तो ये वाले द्वीप जो हैं, इनमें वो लोग जाते हैं स्वर्ग में। और इसी प्रकार से ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के इमीडिएट नीचे इस जगह पर, जहां मैं आपको लाइन दिखा रही हूँ, ये जो जगह है, यहाँ पर 28 प्रकार के नरक हैं। और 28 प्रकार के नरकों के बाद नीचे फिर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पताल आता है, और फिर नीचे संकर्षण भगवान है जो शेषनाग पर अपना वो करते हैं, वास करते हैं।
और यहाँ पर पुष्कर द्वीप के सबसे ऊपर जो है यहाँ पर श्री हरि का मतलब यहाँ पर सबसे ऊपर जो जगह है, ये जो पूरा है यहाँ पर श्री हरि का वास है, इस जगह पर श्री हरि का वास है। तो इस प्रकार से, और ये मैंने यहाँ पर ये भी बता रखा है कि ये पूरा का पूरा अंदर का जो ब्रह्मांड का है, ये 50 करोड़ योजन का, इसका अंदर का पूरा विस्तार 50 करोड़ योजन का है। तो इस प्रकार से अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो हमारा यूनिवर्स जो है वो इस तरह से कहीं बना हुआ है। ये मैंने बहुत ज़्यादा विजुलाइज करके जो भागवतम के अंदर जो डिटेल्स दे रखी थी, जो डायमेंशंस दे रखी थी और जो एक्सप्लेनेशन बता रखा था उसके अंदर, उसके बेस पर मैंने ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये डायग्राम बनाया है। और मैं बहुत आई एम श्योर कि मतलब हमारे यूनिवर्स काफ़ी कुछ ऐसा ही दिखता होगा। इसी का ही मैंने एक और, ये तो फ्रंट व्यू दिखाया है मैंने आपको, इसका ही मैंने सेक्शन काटा है कि सेक्शन कटने के बाद वही सब चीज़ें वही हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने असल में यहाँ पर मैंने मेरू पर्वत को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। जो मेरू पर्वत के आसपास जो 4 बड़े इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, जहाँ पर देवता लोग आकर अपना मतलब उनके भी ये पर्वत उनको भी वहाँ इस पर्वत पर वास करते हैं, तो उनके एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे ये वाला डायग्राम बनाना पड़ा। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ ही है, देखिए सेम चीज़ ही है। ये जम्बू द्वीप है, ये मेरू पर्वत है, यहाँ शालमली, कुश, क्रॉन्च, शार्क द्वीप, पुष्कर द्वीप, यहाँ पर मीठे जल का समुद्र है, ये मानसोत्तर पर्वत है, ये सूर्य के रथ का पहिया यहाँ पर फिक्स घूमता है। सूर्य के रथ का पर्वत जो पहिया है वो मेरू पर्वत पर फिक्स्ड है, यहाँ से घूमता है। तो ये बेसिकली सेम चीज़ को ही मैंने सेक्शन काट के दिखाया है। इसके अंदर मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया था, मैं थोड़ा सा इसको वापस रिवाइज करवा देती हूँ कि जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के आसपास जो 4 पर्वत हैं वो है मंदर, मेरू मंदर, कुमुद पर्वत और सुपार्श्व पर्वत। ये 4 पर्वत जो है, मंदर पर्वत पर जो आम के जो बहुत बड़े बड़े फल होते हैं, आम वृक्ष है, और जो आम के फल गिरते हैं तो वहां पर जो है वहां पर जो नदी बहती है उसको नाम है अरुणोदा नदी। उस आम के जल से, आम के मीठे मीठे रस की जो नदी बन जाती है उसको नाम है अरुणोदा नदी। और वहां पर जो पार्वती जी हैं, उनकी जो यक्ष पत्नियां हैं, जो अनुचरी यक्ष पत्नियां हैं, उस जल का सेवन करती है और उनके उससे अंग प्रत्यंग से जो खुशबू निकलती है, जो सुगंध निकलती है, वो 10-10 हजार योजन तक फैल जाती है। ऐसे ही मेरू मंदर पर्वत है, ये 4 पर्वतों में से एक मेरू मंदर पर्वत है। यहाँ पर जो है जामुन का वृक्ष है और इस जामुन के वृक्ष की बहुत हाथी के समान विशाल इसका फल गिरता है, जो जिसमें गुठली नहीं होती, और जब ये फल नीचे गिरता है तो ये जम्बूनद नाम की नदी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये जो नदी के आसपास की जो मिट्टी है, मिट्टी के साथ मिलकर जामुन का जो वो है, ये मिट्टी के साथ जब मिल जाता है तो वहां पर वो जब सूख जाता है तो एक सोने में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सोना जो है, उस सोने से देवता और उनकी तरुण स्त्रियां जो हैं उससे मुकुट, कंगन और करधनी आदि अपने आभूषण बनाकर उसे धारण करती हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक पर्वत मैंने दिखा रखा है, ये कुमुद पर्वत दिखाया है। कुमुद पर्वत पर एक शतवल्श नाम का वट वृक्ष है और उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नदियां निकलती हैं, और यही जो नदियां निकलती हैं ये इच्छा अनुसार फल देने वाली होती हैं, और यहाँ से दूध, दही, मधु, धृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन, आभूषण आदि सब पदार्थ मिल सकते हैं। और यहाँ की प्रजा जो रहती है यहाँ पर, उनकी ना तो कभी स्किन पर झुर्रियाँ पड़ती हैं, न बुढ़ापा आता है, न थकान होती है, बाल नहीं पकते, उनको मृत्यु नहीं आती है, उनको रोग नहीं सताते, और उनके शरीर से पसीना नहीं आता, उनको कोई भी इस तरीके का कष्ट नहीं आता। एक पर्वत मैंने मेरू पर्वत की साइड में एक और दिखाया है, सुपार्श्व पर्वत। इस सुपार्श्व पर्वत पर जो है विशाल कदम का वृक्ष है, जिसके 5 कटोरों में मधु के की 5 धाराएं, मतलब जो शहद होता है उसकी 5 धाराएं निकलती हैं, और ये इलावत वर्ष के पश्चिमी भाग को सींचती हैं। पूर्व ये है, पश्चिम ये है, मतलब यहाँ की नदी निकलकर इस तरफ की तरफ जाकर गिरती है। तो इस तरीके से ये तो सिर्फ 4 मैंने पर्वत बताए। इन 4 पर्वत के अलावा मैंने आपको पिछले अपने एपिसोड में बताया था कि और बहुत सारे माउंटेन रेंजेस से ये पूरा मेरू पर्वत घिरा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आज ये जो आपको मैंने डायग्राम्स दिखाए हैं और समझाया है, इनसे आपको काफी एक आइडिया मिल गया होगा इस यूनिवर्स के बारे में, और मे बी शायद अब आप नेक्स्ट टाइम से अब आप अपने को और अच्छे से कनेक्ट कर सके कि वो ईश्वर कहाँ रहता है।
और अपने अब एक जो लास्ट अपने इसी सीरीज के अंदर जो डायग्राम्स बताए हैं मैंने और यूनिवर्स का बताया है, इस सीरीज के अंदर अब एक मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सूर्य की गति और सूर्य किस तरीके से इस यूनिवर्स का चक्कर काटता है उसके बारे में बताऊंगी, और वो भी आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊंगी, और उम्मीद करूंगी कि आपको वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ सके। तब तक के लिए हरे कृष्णा।